चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना करने वाले रामभद्राचार्य विश्व के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति हैं। रामभद्राचार्य जी का वास्तविक नाम गिरधर मिश्र है। माता सची देवी और पिता पंडित राजदेव मिश्र के पुत्र जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। उनकी बुआ मीराबाई की भक्त थी, अतः उन्होंने नवजात बालक को गिरधर नाम दिया। रामभद्राचार्य की नेत्र बिंदु 2 मास की अल्पायु में ही नष्ट हो गई। वे ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। वे ब्रेल लिपि का भी प्रयोग नहीं करते। वे केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर अपनी संरचनाएं लिखवाते हैं। रामभद्राचार्य जी ने 5 वर्ष की आयु में मात्र 15 दिनों में संपूर्ण भगवत गीता कंठस्थ कर ली थी और 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने संपूर्ण रामचरितमानस को भी याद कर लिया था। कालांतर में रामभद्राचार्य जी ने वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री के अध्ययन के लिए प्रविष्ट हुए और सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात आचार्य के अध्ययन के लिए इसी विश्वविद्यालय में पंजीकृत हुए। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें 5 स्वर्ण पदक के साथ चल वैजयंती पुरस्कार भी प्रदान किया और उन्हें अमेरिका आंखों के इलाज के लिए भेजने का प्रस्ताव रखा, परंतु रामभद्राचार्य जी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जुलाई 2003 में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्मुख अयोध्या विवाद पर साक्ष्य प्रकट किए, जो कालांतर में सही सिद्ध हुए। रामभद्राचार्य जी 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं। उन्होंने 4 महाकाव्य सहित 200 से अधिक पुस्तकों और 50 शोध पत्रों का लेखन किया है। एक बार एक टीवी शो में रामभद्राचार्य जी ने कहा, मैंने तो भगवान राम को भी देखा है। वे बोले कि मैं एक घटना बताता हूँ, कोई असत्य ना समझे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। उन्नाव में मेरी कथा थी, तब टेंट में रहना पड़ता था। सुबह के समय सभी साथी काम में व्यस्त थे। मैं लघुशंका को जाते हुए रास्ता भूल गया। वहाँ मैंने देखा 3 साल का बच्चा मुझे हाथ पकड़कर बाथरूम ले गया और क्रिया संपन्न होने के बाद हाथ पकड़कर वापस ले आया। मैंने उसे पकड़ना चाहा तो वह प्रकट में नहीं आया। रामभद्राचार्य जी को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 2015 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया।